अच्छा, मुफ्ती अहमद यार खान ने यह मसला लिखा कि बेटा नमाज पढ़ रहा हो और नमाज नफल हो, वालिदा साहिबा अम्मी जी को पता ना हो कि मेरा बेटा नफल नमाज पढ़ रहा है, वो आवाज दें तो फिका का मसला ये है कि बेटा नमाज छोड़ दे, अम्मी की खिदमत में पहले हाजिर हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, नफल नमाज और शर्त यह है कि वालिदा को पता ना हो कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, फिर वो आवाज़ दें तो फरमाया अब नमाज छोड़ दे, अम्मा की खिदमत में हाजिर हो जा। अब यार मुफ्ती अहमद यार खान से पूछते हैं जनाब गुनाहगार होगा? फरमाते हैं नहीं, गुनाहगार नहीं होगा, उसको तो सवाब मिल रहा है जो अम्मी की खिदमत में हाजिर हो रहा है। अच्छा, तवज्जो चाहूँगा, हालत नमाज में बंदा बड़े रब के करीब होता है। हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा हज़रत अली शेर खुदा से पूछिए कि नमाज की कैफियत क्या है। फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा कि जब तू नमाज में होता है यूं समझ ले कि तेरी रब से कॉल हो रही होती है। कॉल समझते हो ना जी? चलो समझा लेता हूँ, रब से तेरी बात हो रही होती है। अब हालत नमाज में बंदा रब से कॉल कर रहा है और उधर हुक्म शरा क्या है कि वालिदा ने बुलाया, रब की कॉल को रोक दे, अम्मी की खिदमत में हाजिर हो जा। आज मैं और आप अपना एहतिसाब करें, हमारे माहौल इस तरह बन चुके हैं कि वालिदा बुलाती हैं तो बुलाती रहें, बेटा मोबाइल में न जाने किस चौक में खुबा हुआ है और फंसा हुआ है, उसका अकल भी समातन उधर ही है। वो एक बार नहीं 100 बार बुलाएं तो बेटा सुनते ही नहीं, फिर खैर से सुन ले तो बड़ी तकलीफ महसूस करते हुए अम्मी को बड़े करख्त लहजे में जवाब देता है। आ सुन हजरत हैदर कर्रार का फरमान, वो फरमाते हैं कि जब तू नमाज में हो तो रब की कॉल है। शरीयत ने कहा कि रब की कॉल भी तुझे आई हो तो अम्मा बुलाए तो नफल नमाज छोड़ दे, अम्मी की खिदमत में पहले हाजिर हो जा। अच्छा, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा तो फरमाते हैं कॉल, मेरे जिगरी यार की कॉल आ गई, किसी बड़े अफसर की कॉल आ गई तो मैं अपने माँ बाप को भूल जाता हूँ कि बड़े आदमी की कॉल आ गई, अब मैं ज़रा उसमें मसरूफ़ हूँ, नहीं देखता मैं को जितना भी बड़े से बड़े कद वाला आदमी हो, बड़ा भी उसका मकाम हो, वो रब के बराबर तो नहीं हो सकता। रब तो रब है। और फरमाया जब तू नमाज में होता है रब से तू बात कर रहा होता है, रब तेरे साथ बात कर रहा होता है, ये मकाम है माँ का। फरमाया जब नमाज में हो तो नफली नमाज पढ़ रहे हो तो वालिदा बुलाएं तो नमाज छोड़ दो, अम्मी की खिदमत में हाजिर हो जाओ। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आज के बाद हमारा रवैया कुछ ठीक हो जाएगा? वैसे मैं गुमान रखता हूँ आपका ठीक ही होगा, मैं ये नहीं तवक्को रखता कि आपका रवैया गलत है। अगर कोई मुझ जैसा नालायक आदमी जिसका रवैया कुछ गड़बड़ है तो आज इस महफिल में आने का ये पैगाम लेके जाओ कि आज के बाद माँ बाप के हवाले से हमारा रवैया ये हो कि बड़े किसी ऊंचे चौधरी की भी कॉल आए और अम्मा जी हुक्म दें तो फौरन चौधरी की बात को छोड़ के अम्मी की खिदमत में। ये आज का पैगाम है। या रसूल अल्लाह, ये हमारे लिए ही है तो आका दो आलम फरमाते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी है कि मैं नमाज में होता, मेरी अम्मी जी मुझे बुलाती और फ़र्ज नमाज पढ़ा रहा होता। सूरह फातिहा की अगली सूरत खा, सूरह बकरा कह लो, सूरह यासीन कह लो, सूरह मुज़म्मिल कह लो, फरमाते मैं सूरत शुरू कर दिया होता, मेरी अम्मी मुझे बुलाती, मैं नमाज छोड़ के अम्मी की खिदमत में हाज़िर हो जाता। अब सवाल ये है कि जिसने जान को बचाया, जिसने माल की तलाफी को पूरा किया, जिसने नबीने को बचाया, जो अम्मा की खिदमत में नमाज छोड़ के चला गया, क्या इनको नमाज वहाँ से पढ़नी होगी दोबारा अम्मा की खिदमत करके, नबीने को रास्ता दिखा के, अपने माल जान को बचाने के बाद कि नमाज असर नो पढ़नी होगी? तमाम फुकहा ने लिखा कि अब इस बंदे को नमाज दोबारा पढ़नी होगी, नमाज टूट चुकी है। अब मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू रहनुमाई के लिए आया है, बता हमें इस कायनात में कोई ऐसी हस्ती भी है कि बंदा हो नमाज में वो बुलाएं, बंदा चला जाए
उनके पास तो नमाज नहीं टूटती, बंदा नमाज में ही रहता है। हमें तलाश करना होगा, करना चाहिए। जब तलाश करने लगे तो कुरान से पूछा, कुरान ने कहा और तो कोई नहीं, एक आमना के लाल हैं, वो तुम्हें बुलाएं तो तुम नमाज में भी हो तो नमाज छोड़ दो, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। उनकी बारगाह में जाने से नमाज टूटती नहीं, पूरी हो जाती है। उनकी बारगाह में जाने से नमाज नहीं टूटती।